नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राहुल गांधी और मायावती लगातार ये दोनों ही नाम चर्चाओं में बने हुए हैं। विपक्ष में मायावती क्या शामिल होती आने वाले समय में नजर आएंगी या नहीं आएंगी, इस पर लगातार सवाल दागे जा रहे हैं। आपको बता दें, मायावती जो है उन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव में मायावती को बड़ा झटका कहीं ना कहीं लगा है। बहुजन समाज पार्टी को इस बार के लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा झटका लगा है। 432 सीटों पर बुरी हार का सामना बहुजन समाज पार्टी करती नजर आई है। लेकिन अब मायावती की राह में कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है वो एक जरिया बनने का प्रयास कर रहे हैं कि उस राह को बेहतर किया जाए। जी हाँ, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब कयास लगाए इस बात के जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में मायावती की बुरी हार के बाद अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और या यूं कहें कि कांग्रेस यानी विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन बहुजन समाज पार्टी पर अपना अहम यानी बड़ा दांव चलता नजर आ सकता है। जी हाँ, आपको बता दें, अगर आने वाले समय में विपक्ष कोई बड़ा दांव चलता मायावती पर नजर आएगा तो उसका बड़ा प्रभाव चंद्रशेखर आजाद पर पड़ेगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में चंद्रशेखर आजाद के संग मायावती के गठबंधन के कयास लगातार लगाए जा रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो सकता है आजाद समाज पार्टी के साथ। लेकिन गठबंधन में कहीं ना कहीं एक तरह से कहें कि प्रश्न चिन्ह उठने लग गए, सवाल उठने लग गए कि गठबंधन होगा तो आखिर होगा कैसे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद साफ तौर पर इनकार कर चुके हैं कि मैं गठबंधन किसी भी अन्य दल, किसी भी अन्य पार्टी के साथ नहीं करूंगा। गठबंधन के लिए मैं किसी भी दल की ओर नहीं जाऊंगा। और वहीं एकला चलो की राह जो मायावती कहीं ना कहीं जिस राह पर चलती नजर आई थी, उसी राह पर चंद्रशेखर आजाद आने वाले समय में चलते नजर आने वाले हैं। लेकिन इसी बीच लगातार खबरों का दौर ये भी कहता है कि अगर चंद्रशेखर आजाद और मायावती आने वाले समय में एक साथ आ जाते हैं तो मायावती इंडिया ब्लॉक की राह नहीं थामेंगी। हालांकि मायावती साफ तौर पर मना कर चुकी हैं कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया ब्लॉक की ओर नहीं जाएगा, ना ही इंडिया ब्लॉक की ओर और ना ही एनडीए की ओर। मौजूदा स्थिति तो इस प्रकार की है कि मायावती को गठबंधन करना बेहद जरूरी है। मायावती अगर किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी तो मायावती के लिए ही जो राह है वो और मुश्किल हो जाएगी। एक तरह से कहें तो जो उनकी जो चुनावी चाल है वो चुनावी चाल शायद नहीं चल पाएंगी। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में तो बुरी हार का सामना कर चुकी हैं, लेकिन अब आने वाले उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में अगर मायावती ऐसा कोई भी कदम उठाती नजर आ सकती है या आती भी है तो ये स्थिति मायावती के लिए ही भारी पड़ेगी। वहीं आपको बता दें, मायावती ने आकाश आनंद की भी वापसी करा ली है। आकाश आनंद का भी अब कमबैक हो चुका है, बहुजन समाज पार्टी में वापसी हो चुकी है बीएसपी में। आकाश आनंद की वापसी के साथ मायावती की पार्टी का जनाधार तो मजबूत हो गया, लेकिन आकाश आनंद अभी तक भी राजनीति में सक्रिय नहीं नजर आ रहे, राजनीति में एक्टिव नहीं नजर आ रहे। आकाश आनंद को मायावती बड़ा पद तो सौंप चुकी है, लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं कि उपचुनाव में आखिर आकाश आनंद क्या भूमिका निभा रहे हैं। आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया, उत्तराधिकारी बना दिया है। आकाश आनंद कर क्या रहे हैं, इस पर लगातार सवाल अभी भी उठाए जा रहे हैं। और इसी के चलते मायावती गठबंधन कर सकती है किसी अन्य दल के साथ। अगर ऐसा हुआ तो यूपी में उपचुनाव की स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।